इसकी ने जब मिसा की पूरी बात सुनी तब वो समझ गई कि मिसा को सब पता लग गया है, इसीलिए अब उससे छुपाने का फ़ायदा नहीं है। तो वो बोली, हाँ मैं गुस्सा हूँ लेकिन लड़ाई नहीं हूँ। ये बोल इसकी मिसा को सारी बात बता देती है कि वो क्यों राजवीर से नाराज़ है और राजवीर से बात नहीं कर रही है। तू कभी नहीं सुधरेगी, इतनी सी बात पे कोई नाराज़ होता है क्या? जब तू छोटी छोटी बातों पे रेहान से गुस्सा होती है तब मैंने पूछा है कि ऐसा क्यों करती है। इसकी मिसा की बात सुनने के बाद कहा। इसकी की बात सुनने के बाद मिसा कुछ नहीं कहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी की बात तो सही ही होती है। मिसा भी कभी कभी बिना बात पे रेहान से लड़ाई कर लिया करती थी। मिसा को कुछ न बोलता हुआ देख के इसकी बोली, देखा जब खुद पे बात आई तो कैसे मुंह बंद हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ मैं रूम में जा रही हूँ। इसकी ने ये कहा और अपने रूम में चली गई। इसकी रूम में जाके देखती है कि राजवीर सोफे पे बैठ के अपने काम में लगा हुआ था। इसकी बिना उसे कोई बात किए बेड पे बैठ के अपने फ़ोन को चलाने लगी। राजवीर ने इसकी को एक नज़र देखा जो अपने फ़ोन में बिजी लग रही होती है। राजवीर इसकी के पास आके बोला, कब तक गुस्सा रहना है? राजवीर की बात सुनने के बाद भी इसकी ऐसे दिखाती है जैसे उसने कुछ नहीं सुना। वो अपने फ़ोन में ही बिजी लग रही होती है। खुद को इस तरह से इग्नोर होता हुआ देख राजवीर ने इसकी के हाथ से फ़ोन छीन लिया, जिसे देख इसकी चिढ़ गई और उससे बोली, मेरा फ़ोन, पहले मेरी बात का जवाब दो। मुझे कोई जवाब नहीं देना, मुझे मेरा फ़ोन दीजिए, इसकी ने चिढ़ते हुए कहा। राजवीर ने इसका नहीं दिया और वो उठ के वापस सोफे में जाके बैठ गया। इसकी उसे घूर के देखते हुए उसके पास गई और फ़ोन मांगने लगी, लेकिन राजवीर ने उसकी हर बात को अनसुना कर दिया। इसकी जब देखती है कि राजवीर उसकी बात को अनसुना किए जा रहा है तब उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से से राजवीर के हाथ से अपना फ़ोन लेने को हुई तभी उसके ऊपर गिर जाती है। इसकी जैसे ही राजवीर पे गिरी, राजवीर उसे कमर से पकड़ लेता है और अपनी गोद में बिठा लिया। ये देख इसकी खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे। क्यों? तुम खुद मेरे पास आई हो, मैं नहीं आई आपके पास, मैं सिर्फ गिर गई हूँ। इसकी खुद को छुड़ाते हुए बोल रही थी, लेकिन राजवीर की पकड़ स्ट्रॉन्ग होती है जिस वजह से इसकी को छोड़ नहीं रहा होता है। राजवीर, छोड़िए मुझे। क्यों बिना बात के गुस्सा कर रही हो? मैं बिना बात के गुस्सा कर रही हूँ? आपको तो मैं बच्ची लगती हूँ, तो अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इसकी ने राजवीर की बात पे कहा। इसकी जब अब थक चुकी थी खुद को राजवीर के पकड़ से छुड़वाने हुए, इसलिए वो शांत होकर उसकी गोद में बैठ गई और उसे देखते हुए बोली, आप छोड़ रहे हैं? इसकी ने इतना ही कहा था कि उसके आगे के शब्द उसके गले में ही बंद हो गए, क्योंकि राजवीर अपने होठ उसके होठों पर रख के उसे बंद कर दिया था। राजवीर बहुत डीपली इसकी को किस करने लगता है। इसकी शुरू में राजवीर को धक्का देकर रोक रही होती है, लेकिन फिर आगे वो शांत हो गई और राजवीर को उसे किस करने दे रही होती है। थोड़ी देर किस करने के बाद राजवीर इसकी से अलग हुआ और धीरे से उसके कान में कहा, सॉरी, मुझे नहीं बात करनी है आपसे, आप बहुत बुरे हो। अच्छा, अब और बुरा बन जाता हूँ। राजवीर ने ये कहा और इसकी के पेट पे गुदगुदी करने लग जाता है, जिससे इसकी अपनी हंसी पे कंट्रोल करते हुए बोली, राजवीर ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। राजवीर ने इसकी को सोफे पे लिटा दिया था और उसके ऊपर आके बोला, मान जाओ नहीं तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। अच्छा ठीक है। इसकी के मान जाने के बाद राजवीर उसके एक बार फिर से किस करते हुए बोला, रीवा कहाँ है? अंकल के पास। आप ऑफिस क्यों नहीं गए? इसकी ने राजवीर से सवाल किया। इसकी की बात सुन के राजवीर उसे घूर के देखते हुए बोला, मेरी बीबी मुझसे नाराज़ थी तो मैं कैसे जाता, मैं यहाँ उसे मनाने के तरीके ढूंढ रहा था। बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा आपने, ये नहीं कि कोई गिफ्ट देके या कुछ रोमांटिक प्लान करके मनाते, इसकी ने कहा। इसकी की बात सुन के राजवीर उसे देखने लगा, फिर बोला, ये रोमांटिक नहीं है, ये रोमांटिक नहीं, इसे गुंडागर्दी कहते हैं। इसकी और राजवीर अपने रोमांस में लगे हुए थे कि तभी डोर नॉक होता है। वह आवाज़ सुन के इसकी अपने ऊपर से राजवीर को हटाते हुए बोली, हटिए, गेट पे कोई है। राजवीर इसकी के ऊपर से हट गया और फिर अब उसके कपड़े को सही करता है। इसकी जल्दी से गेट के पास जाके
उसे खोलती हैं और देखते हैं कि सामने मिसा होती है और उसके हाथ में रोती हुई रीवा। क्या कर रही थी? मैं कब से डो लो कर रही थी। इसे भूख लगी और नींद आ रही है। हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है। जब भी इसे लेती हूँ इसे भूख लग जाती है। अब उठेगी, सबसे पहले मुझे दियो। मिसा नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। फिर रीवा को इसके के हाथ में देती है और वहाँ से चली गई। इसकी रीवा को चुप करवाते हुए अंदर लाई और उसे दूध पिलाने लगी। राजवीर रीवा को देखते हुए बोला, रो रो के अपना चेहरा लाल कर लिया है। बच्ची है, रोएगी तो चेहरा लाल ही होगा, इसके ने कहा। फिर वो रीवा की तरफ देखती है जो दूध पीते हुए सो गई। इसकी उसे लेके झूले में सुला देती हैं। फिर राजवीर से बोली, आपने आज का ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? मैं काम कर रहा था। राजवीर, आप हमेशा अपने काम की वजह से खाने पे ध्यान नहीं देते, ये सही नहीं है। अगर आपने दोबारा ऐसा किया ना तो मैं भी नहीं खाने वाली, फिर खिलाते रहिएगा मुझे। इसकी ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, जिसे सुन के रीवा जो सो रही थी वो रोते हुए उठने लगी। तभी इसकी उसके पास जल्दी से गई और उसे थपथपा के सुलाने लगी। राजवीर भी इसके पास आके रीवा को देखता है जो अब सो गई। उसे देख के राजवीर धीरे से बोला, देखा तुमने, तुम मुझ पे चिल्ला रही थी। तो रीवा रोने लगी। राजवीर की बात सुन के इसकी उसकी तरफ घूरते हुए देख के बोली, कुछ भी। वो रोई क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। बात तो वही है ना। दूसरी तरफ कार्तिक एयरपोर्ट पे खड़ा था और रीत के आने का वेट कर रहा होता है। आज रीत कई दिन के बाद फ्रांस से वापस आ रही होती है। कार्तिक खुश है क्योंकि कई दिन बाद वो अपनी रीत को देखने वाला है। कुछ देर बाद रीत जिस फ्लाइट में थी वो लैंड करता है और पैसेंजर करीब 15 मिनट के बाद बाहर आने लगे थे। कार्तिक एग्जिट होकर रीत के बाहर आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन बहुत टाइम बीत गया लेकिन रीत अभी तक बाहर नहीं आई थी। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो संजय को पता करने के लिए बोला कि आखिर मैटर क्या है। उसे इस बात से बहुत डर लग रहा होता है कि कहीं रीत को कुछ हो न जाए। कुछ देर बाद संजय पता करके कार्तिक के पास आया और बोला, सर, एयरपोर्ट पर आउट थेरेपी ने कहा है कि रीत मैम फ्लाइट में बैठी ही नहीं थी। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने रीत से बात की थी, वो एयरपोर्ट पे थी फ्रांस में। फिर वो फ्लाइट में क्यों नहीं बैठी होगी? कार्तिक ने चिंता करते हुए कहा। वो बार बार रीत के फ़ोन को ट्राई करने लगता है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है। कार्तिक को इस टेंशन में देख के संजय ने कहा, सर, हो सकता है कि मैम एयरपोर्ट पे गई हो लेकिन लेट हो गई हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तुम फ्रांस जाने की अरेंजमेंट करो, मुझे अभी जाना है। कार्तिक ने चिंता करते हुए कहा। उसे बहुत डर लग रहा था इस बात का कि कहीं रीत को कुछ हो न जाए। वो रीत को कुछ नहीं होने दे सकता, इसीलिए वो अभी के अभी रीत के पास जाने के लिए तैयार हो गया। कार्तिक जाने से पहले राजवीर को कॉल करके सारी बात बता देता है। सारी बात सुन के राजवीर कार्तिक को रोकी के साथ जाने के लिए बोला। राजवीर कार्तिक को अकेले नहीं भेज सकता था क्योंकि उसे इसमें साफ साफ किसी की प्लानिंग का पता चल रहा होता है। राजवीर बस कार्तिक को रोकी के साथ जाने के लिए बोला, साथ ही उसे यहाँ की टेंशन लेने के लिए मना कर दिया। राजवीर खुद कार्तिक के बिजनेस को देख लेगा। राजवीर ने से बात करने के बाद कार्तिक फ्रांस के लिए निकल गया। साथ ही राजवीर ने अपने और भी फोर्स को जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे उन्हें पहले ही रीत को ढूंढने के लिए मैं लगा दिया था। जब इसकी ने राजवीर को इस तरह परेशान देखा तो वो राजवीर से पूछी, क्या बात है राजवीर, आप परेशान लग रहे हैं? इसके की बात सुन के राजवीर उसकी तरफ देखता है। वो इसकी को कुछ बता के उसे परेशान नहीं करना चाहता, जिस वजह से वो इसकी को कुछ नहीं बताते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वो आपके चेहरे को देख के लग रहा है अचानक से इतने सीरियस जो हो गए। कुछ काम से रिलेटेड काम था जिस वजह से मैं सीरियस हो गया। राजवीर ने इसके गाल पे हाथ रख के कहा। फिर वो रीवा की तरफ देखता है जो जाग चुकी थी। उसे देख के बोला, रीवा जाग गई हैं? हाँ, मैं मिसा को दे के आती हूँ, नहीं तो फिर से वो गुस्सा करते हुए बोलेगी कि कोई उसे रीवा के साथ खेलने नहीं देता है।
ये बोल इसकी रिवा को गोद में लेके रूम से चली गई। उसके जाने के बाद ही राजवीर सीरियस हो गया और समर को कॉल करते हुए बोला, साहिल पे नज़र रखो और ये बताओ कि वो कहाँ है अभी। सामने से समर भी हाँ कर देता है। राजवीर अपने स्टडी रूम में जाके अपने काम में लग गया और इधर इसकी मिसा के रूम में जाके बोली, ये ले जा गई, ये खेल ले। फाइनली मुझे तो चांस ही नहीं मिलता है रिवा के साथ खेलने का। या तो ये सोती रहती है या फिर दादी के पास या मॉम के पास होती है। हाँ, सोती तो बहुत है, वैसे भी बच्चे जितना सोए उतना अच्छा है, इसकी ने कहा। मिसा रिवा के साथ खेल ही रही होती है कि तभी मिहिर भी मिसा के रूम में आ गया और बोला, ये सही नहीं है, तू यहाँ अकेले में रिवा के साथ साथ खेल रही है, मुझे भी खेलना है। चुप रह, मैं कब से वेट कर रही थी, मुझे भी टाइम मिला है, इसीलिए मैं आज नहीं देने वाली हूँ, मिसा ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। जिसे सुन के मिहिर मिसा को घूर के देखता है, फिर वो इसके को देख के बोला, ये ठीक नहीं है इसकी, तू मुझे रिवा को न देते हुए इस मिसा को दे दिया। सुबह भी डैड आके इसे ले गए थे और अब भी ये खेल रही है, भला अब कब मैं अपनी भतीजी के साथ खेलूँगा। अरे तो अब इसमें मैं क्या करूँ, अभी जग रही है तो तू भी मिसा के साथ ही खेल ले, इसकी ने कहा। इसकी की बात सुन के मिसा रिवा को गोद में लेके खड़ी हो गई और बोली, बिल्कुल नहीं, तू बाद में खेल लियो, अभी मेरा टाइम है। अरे क्या कर रही हो, वो रोने लगेगी, मिहिर ने कहा। जैसे ही मिहिर ने ये कहा, रिवा रोने लगी। ये देख के मिसा उसे चुप करवाते हुए मिहिर को बोली, काली जुबान है तेरी, तेरे बोलते ही रोने लगी है, वरना इतनी देर से मेरे पास है, रोए नहीं। मिसा की बात पे मिहिर को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए बोला, काश हमेशा मेरी बोली हुई हर बात सच होती, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। खैर छोड़, तू तो मुझे बेबी को देगी नहीं, इसीलिए मैं जाके अपना असाइनमेंट ही करूं। ये बोल के मिहिर वहाँ से चला जाता है। मिहिर के जाने के बाद इसकी मिसा को देखती है जो रिवा को अच्छे से चुप करवा देती है। ये देख के इसकी बोली, क्या बात है मिसी, बेबी को चुप करवाने का एक्सपीरियंस है तुझे, खैर अच्छा है, अब तू ये सब सीख जाएगी तो आगे दिक्कत नहीं होने वाली है। तुझे कौन सा ये सब आता था, तू भी सीख गई ना। अभी कहाँ यार, कभी कभी तो लगता है कि ये इतना क्यों रोती है, वो तो राजवीर शांत करवा देते हैं, वरना मेरे से पता नहीं हो पाता या नहीं। इसकी ने अपनी पूरी बात कही। अक्सर रात में रिवा कभी बहुत ज़्यादा रोने लगती और इसकी उसे शांत नहीं करवा पाती, तब राजवीर ही रिवा को चुप करवाता और घंटों उसे लेके घूमता, जिससे वो आराम से सो जाए। वहीं राजवीर के रूम में राजवीर अपना काम कर रहा होता है, साथ ही रीत की इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है, जिसमें ये बात साफ साफ मेंशन होती है कि रीत एयरपोर्ट आई थी लेकिन फ़्लाइट में नहीं बैठी। राजवीर एक और चीज़ पे गौर करता है और वो ये है कि रीत एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं गई, क्योंकि सीसीटीवी में सिर्फ रीत के अंदर आने की फुटेज है, बाहर जाने की नहीं। ये सब देख के राजवीर एक बात तो समझ गया कि सिचुएशन सिंपल तो बिल्कुल नहीं है, ये किसी की सोची हुई साजिश है। राजवीर अपना मेल ओपन करके कार्तिक को सारी डिटेल भेज देता है और उसे एयरपोर्ट के अंदर ही सारी डिटेल को चेक करने के लिए बोला। राजवीर अभी खुद वहां नहीं जा सकता, लेकिन जितना हो सके उसने अपनी फोर्स को लगा दिया। राजवीर ये बात अच्छे से जानता है कि रीत अब कार्तिक की लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कार्तिक पहले भी एक बार अपने प्यार की वजह से टूट चुका है, अब राजवीर ऐसा कुछ दोबारा नहीं होने दे सकता है। राजवीर ने कार्तिक की हालत देखी थी और उस सिचुएशन से कार्तिक ने खुद को बहुत ही मुश्किल से निकाला, तब फिर से ऐसा कुछ उसे पूरी तरह से तोड़ के रख देगा। राजवीर अपने काम में होता है, तभी इसकी वहाँ आई और राजवीर से बोली, आपको खाना नहीं खाना है। इसकी की आवाज़ थोड़ी तेज़ और कड़क होती है, क्योंकि राजवीर ने सुबह से कुछ नहीं खाया और वो बस काम ही किए जा रहा है, जिस वजह से इसकी थोड़े गुस्से में होती है। राजवीर इसकी को गुस्से में तमतमाता हुआ चेहरे को देखता है, फिर एक गहरी सांस लेके बोला, बस थोड़ा काम है, वो करके आता हूँ। नहीं, आप अभी आ रहे हैं, मैंने खाना लगा दिया है, अगर आप 5 मिनट में बाहर नहीं आए तो मैंने भी कुछ नहीं खाने वाली हूँ। इसकी की पूरी बात सुन के राजवीर अब कुछ नहीं कर सकता। राजवीर पूरी दुनिया में सिर्फ एक इस लड़की के सामने ही कमज़ोर पड़ जाता है और उसकी
इसकी किसी बात को टाल नहीं सकता। राजवीर अपने काम को बंद करके इसकी के साथ स्टडी रूम से निकल के रूम में आया और देखा कि इसकी ने टेबल पे खाना लगा रखा था। ये देख के राजवीर के चेहरे पे स्माइल आ गई। रीवा कहाँ है? मिसा के पास। इसकी की बात सुन के राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा और वो इसकी को अपनी गोद में बिठा के बोला, तुम भी खाओ, मैंने खा लिया है। तो तुम मुझे धमकी किस बात की दे रही थी? राजवीर ने इसकी से सवाल किया। इसकी राजवीर की बात सुन के उसी टोन में बोली, बिना धमकी के आप बात मान जाते, तब मुझे छोड़िए और खाना खाइए। राजवीर हंस देता है और फिर खाने लगता है। इसकी रूम में चली जाती है। रीवा के सोने का टाइम हो रहा होता है, जिस वजह से इसकी मिसा के पास गई। अगर रीवा सही टाइम पे नहीं सोती तो वो इरिटेट हो जाती है और फिर बहुत देर तक रोती है। इसकी जब मिसा के पास गई तो वो देखती है कि मिसा ने पहले ही रीवा को सुला दिया है। ये देख के इसकी बोली, क्या बात है मिसी, तूने तो अकेले ही सुला दिया। हाँ, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। असल में उसे पहले से ही नींद आ रही थी, इसीलिए जब मैंने उसे सुलाने की कोशिश की तो वो जल्दी सी सो गई। हाँ, रीवा का सोने का टाइम हो गया था। अच्छा ये छोड़, अब मुझे बता कि आगे क्या करना है। इसकी के सवाल को सुन के मिसा समझ जाती है कि इसकी उससे आगे पढ़ाई के बारे में ही पूछ रही है, क्योंकि इसकी ऑनलाइन क्लास कर रही होती है, जिस वजह से मिसा को अकेले कॉलेज जाना पड़ रहा है और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। करना क्या है, तूने तो कॉलेज जाने नहीं वाली और अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो मधु की बच्ची किसी काम की नहीं है। टीचर्स के डर की वजह से कोई मस्ती ही नहीं करना चाहती है। ये ठीक है, तू मुझे कॉलेज ज्वाइन करने के लिए इसीलिए बोल रही है क्योंकि तुझे फिर से सबको परेशान करना है। इसकी मिसा की बात सुन के चौंकते हुए बोली। उसे नहीं लगा था कि मिसा के खुरापाती दिमाग में ये खिचड़ी पक रही है। इसकी की बात सुन के मिसा बोली, और नहीं तो क्या, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। हम जब थे तो कितना मज़ा आता था। पागल हो गई है क्या? अब मैंने कुछ भी नहीं किया तो राजवीर नहीं छोड़ने वाला है मुझे। तू कब से डरने लगी भाई से? मिसा ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा, जिसे सुन के इसकी बोली, हमेशा से डरती ही मैं राजवीर से। वो तो प्यार से चक्कर में डर कम हो, और तू तो ये से बोल रही है जैसे खुद डरती नहीं है। जब कुछ करके पकड़ी जाती थी तब सारा नाम तो मेरा लगा देती थी। वो तो इसलिए क्योंकि भाई तेरे सामने थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। पर ये छोड़ना यार, बता क्या करेगी? मिसा की बात सुन के इसकी रीवा की तरफ पॉइंट करती है, जैसे कह रही हो कि वो अभी तो है। इसकी की बात का मतलब समझ के मिसा बोली, मैं अभी कौन सा कह रही हूँ ज्वाइन करने, इस सेमेस्टर के बाद ज्वाइन कर लिया तब तक तो रीवा 3 से 4 महीने की हो जाए और तब उसे मोम और दादी संभाल सकते हैं। और कौन सा भाई तुझे कुछ करने से रोकते हैं? बात तो सही है। चल मैं सोचती हूँ, खैर ये सब छोड़, रीवा को यही रहने दे रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं गोद में लेके बाहर गई ये जाग जाएगी और फिर रो के पूरे घर को सिर पे उठा लेगी। फिर इसकी रीवा को सोते हुए देख के बोली, पर कुछ भी कहो मेरी बेटी कितनी क्यूट है। हाँ, भाई पे जो गई है। मिसा ने तुरंत इसकी की बात सुन के कहा, जिसे सुन के इसकी मिसा को घूर के देखती है। इसकी का ऐसा रिएक्शन देख के मिसा हंसते हुए बोली, अरे यार, तुझे इतनी सी बात पे क्यों जलन होती है? एक तो बेटी है मेरी और वो भी राजवीर पे चली गई तो मेरा क्या होगा? अब क्या मैं अपने जैसे बच्चे के लिए दूसरा बच्चा पैदा करूं? इसकी की बचकानी बात सुन के मिसा हंसने लगी, फिर खुद पे कंट्रोल करके बोली, हाँ और यार इसकी, तू उसे कुछ क्यों सोच रही है? खैर छोड़ ये बात, मुझे ये बता कि तूने कुछ दिन मिहिर में चेंज नोट किया है? कैसा चेंज? इसकी ने मिसा की बात सुन के सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए मिसा बोली, पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि मिहिर के मन में कुछ तो है। मुझे पता है, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक अननोन नंबर से अजीब सा मेल आया और मैंने इस बारे में मिहिर को बताया तो पता करने के लिए बोला। तब से ही वो कुछ परेशान लग रहा है। मिसा ने इसकी को सारी बात बता दी थी, साथ ही उसे वो मेल भी दिखाया जो उसे आया था। ये सब देख के इसके बोली, तूने राजवीर को क्यों नहीं बताया इस बारे में? भाई इतने बिजी थे और अभी इतनी सारी बात हुई, फिर रीवा, उनके पास टाइम कहाँ होगा? मिसा ने कहा।
वो सब तो ठीक है, लेकिन राजवीर इस चीज़ को जल्दी सॉल्व कर देते। इसकी मैं नहीं चाहती थी कि भाई परेशान हो, और तू भी प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताइयो। मिसा ने इसकी की बात सुन के कहा। मिसा नहीं चाहती थी अभी बिना सारी बात जाने, सिर्फ किसी के कहने के यो राजवीर को इस मैटर के बारे में बता के उसे परेशान करे। इसकी भी इस बार मिसा की बात मान गई। तभी इसकी ने कहा कि रिवा की नींद खुलने लगी है। इसकी जल्दी से उसके पास गई और उसे फिर से सुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रिवा नहीं सोती है। ये सब देख के इसकी मिसा से बोली, मैं उसे राजवीर के पास लेके जा रही हूँ, वहीं सुलाएंगे। भाई जैसे सुला देंगे, वही बहुत अच्छे से सुला पाते हैं, मुझसे तो सोती नहीं है, इसकी ने कहा, और रिवा को गोद में लेके चली जाती है। वहीं रूम में राजवीर काम में लगा हुआ था। इसकी वहाँ आके बोली, इससे अच्छा तो आप ऑफिस ही चले जाते, कम से कम सर्टिफाइड तो रहती कि आप घर पे नहीं हैं, लेकिन यहाँ तो आप घर पे रहकर घर को ही ऑफिस बना के रखा हुआ है। राजवीर जब इसकी की आवाज़ सुन और खुश करके उसकी शिकायत, तो वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ है इसकी? होना क्या है, ये आपकी बेटी जाग गई है और अब मेरे से सो नहीं रही है। राजवीर इसकी की बात सुन रिवा की तरफ देखा, और वो साफ साफ रिवा की खुली आंखें, जिसे देख के ये साफ पता चल रहा होता है कि अब ये नहीं सोने वाली है। राजवीर ये सब देख के इसकी से बोला, रिवा को देख के लग रहा है कि ये सोने वाली नहीं है, ये सिर्फ आधा घंटा ही सोई है, इसीलिए इसे सोना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर नहीं सोना चाहती है तो राजवीर ने ये कहा, और इसकी गोद में से रिवा को लेके आगे बोला, तुम इसे मुझे दे दो, वैसे भी पूरे दिन से ये मेरे पास ही नहीं आई है। राजवीर ने ये कहा और उसके साथ खेलने लगा। ये देख के इसकी के चेहरे पे स्माइल आ गई, और वो राजवीर के बगल में बैठ के बोले, मैं इस सेमेस्टर के बाद मैं रेगुलर ऑफलाइन क्लास ले लूँगी, तुम्हें जैसा ठीक लगे, मुझे तो बस तुम्हारा रिजल्ट चाहिए। अरे वो रिवा जिस वजह से इस सेमेस्टर में अच्छे से नहीं पढ़ सकती हूँ। राजवीर की बात सुन के इसकी ने बहाना देते हुए कहा, जिसे सुन के राजवीर इसकी को घूरते हुए देखा और बोला, अच्छा जी ऐसा है, तब मैं खुद रिवा का ध्यान रख लूँगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। राजवीर की बात सुन के इसकी का चेहरा छोटा सा हो गया, क्योंकि पढ़ाई से उसका लेना देना बहुत दूर का ही है। साथ ही एग्ज़ाम टाइम पे राजवीर खुद उसे पढ़ाने बैठ जाता, जो इसकी के लिए और सज़ा से कम नहीं है। इसकी राजवीर को आगे कुछ न कहते हुए दीवा को दे देती है और खुद जाके मूवी देखने लगी। अपने डैड के गोद में आते ही रिवा बहुत खुश हो गई और उसके चेहरे पे स्माइल भी आ गई। ये देखकर राजवीर भी स्माइल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक फ्रांस पहुंच के रीत की सारी इन्फॉर्मेशन लेने गया, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी को ज़्यादा कुछ पता ही नहीं होता। सारे सीसीटीवी फॉरगेट में रीत के आने के बारे में होता है, लेकिन उसके जाने के बारे में नहीं। रीत के साथ क्या हुआ होगा, कहीं वो किसी मुसीबत में नहीं। यही बातें सोच सोच के कार्तिक की हालत ख़राब होती जा रही होती है। वो दोबारा अपने प्यार को नहीं खोना चाहता है, उसे बस कैसे भी करके जल्द से जल्द अपनी रीत को ढूंढ के निकालना है। कार्तिक राजवीर को कॉल करता है। थोड़ी देर में कार्तिक का कॉल रिसीव हो गया और दूसरी तरफ से राजवीर ने कहा, हेलो क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, रीत यहाँ आई थी, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो वापस कहाँ गई। कोई सीसीटीवी कैमराज में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, कार्तिक ने परेशान भरी आवाज़ में कहा। कार्तिक को अच्छे से पता है कि समय राजवीर ही है जो एक डिटेल को अच्छे से देख सकता है। वो खुद इतना परेशान है और अभी हुई उसकी हालत इतनी सही नहीं है। मैंने अभी फोटोज देखा है, रीत लास्ट टाइम वॉशरूम गई, उसके बाद वो किसी भी सीसीटीवी कैमरा में नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद वॉशरूम से 2 इंडियन लेडीज़ बाहर आई और उन्होंने अपने फेस को कवर किया हुआ है। मतलब तू कहना चाहता है कि वो रीत होगी, लेकिन वो ऐसे बाहर क्यों आ जाएगी? कार्तिक ने राजवीर की बात सुन के कहा, जिससे सुन राजवीर ने एक गहरी सांस ली और अब बोला, हो सकता है कि कोई और बात है या फिर उसे ब्लैकमेल करके लेके गए हो। मैंने रोकी को भेजा है, तुम उससे कांटेक्ट करो। राजवीर ने कार्तिक से कहा। इस वक्त राजवीर के हाथ में रिवा होती है और वो अपने हाथ पैर चला रही होती है, साथ ही आवाज़ भी कर रही होती है।
पर जब उसे लगता है कि वो इग्नोर हो रही है तब वो रोने लगी। रीवा की रोने की आवाज़ सुन राजवीर उसे चुप करवाते हुए कार्तिक से बोला, मैं तुम्हें डिटेल भेजता हूँ। ये बोल राजवीर कॉल कट दिया और फिर रीवा को देखने के उसे शांत करवाने लगा। रीवा थोड़ी ही देर में शांत हो गई और फिर राजवीर रूम में जाके इसकी को देखा और बोला, इसकी रीवा को भूख लगी है। इसकी जो अपनी मूवी देखते हुए सोने को हुई वो जागते हुए बोली, हाँ आ रही हूँ। फिर वो अपनी मूवी बंद करके रीवा को गोद में ले ली, उसे दूध पिला के सुला दिया। इसकी को भी बहुत नींद आ रही होती है लेकिन राजवीर उसे सोने से मना कर देता है, जिसे देख इसकी नाराज होते हुए बोली, वो भी तो सो रही है, उसे तो नहीं जगा रहे आप, मैं ही क्यों। इसकी वो बच्ची है और तुम्हें फालतू की बातें छोड़ो, मैं सच में तुम्हें अभी नहीं सोने दूंगा, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करके, राजवीर ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, जिसे सुन के इसकी शांत हो गई। फिर खोज सोचते हुए अपनी आंखों में चमक आ गई और वो राजवीर के पास जाके उसकी गोद में बैठ गई। राजवीर कुछ समझ पाता इससे पहले ही इसकी राजवीर को किस करने लगती है। कुछ देर बाद राजवीर के लिप्स को छोड़ के उसके गाल, फिर आंख, फिर सिर पे किस किए जा रही होती है। राजवीर उसकी हरकतें को देख के बोला, इसकी क्या हो रहा है, ये प्यार कर रही हूँ मैं आपको परेशानी है इससे। ये बोल के बाद इसकी राजवीर के ईयर्स पे बैठ करती है और फिर गर्दन पे आके उसे किस करती है। राजवीर की अब बर्दाश्त की सीमा समाप्त हुई और वो इसकी को खुद से अलग करके बोला, अपनी बदमाशी बंद करो, अरे हद होती है, आपको क्या दिक्कत है, मुझे करने दीजिए। इसकी ने यह कहा ही था कि रवि राजवीर इसकी को गोद के गले से लगा के बोला, शाम हो रही है, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा और अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो वरना ये तुम्हारे लिए ही ठीक नहीं होगा। राजवीर की धमकी सुन के इसकी शांत हो गई। उसे अच्छे से पता है कि राजवीर का खुद पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, साथ ही वो उसे अभी कुछ नहीं करना चाहता। रीवा के होने के बाद उसकी बॉडी को रिकवर के लिए टाइम चाहिए। राजवीर इसकी को गले लगाते हुए बैठा हुआ था, ये एहसास ही उसके लिए सबसे अच्छा होता है जब वो अपनी बाहों में उस लड़की को रखता है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है और जो उसकी ज़िंदगी है। राजवीर अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। इसकी को तो अभी भी नींद आए जा रही थी लेकिन राजवीर बीच बीच में उसका नाम लेके उसे जगा देता, जिससे इसकी इरिटेट हो रही होती है और अपने मन में बोली, रात में बेटी नहीं सोने देती और दिन में उसके डैड, आखिर में सोऊं तो सोऊं कब, दोपहर में सो जाया करो लेकिन शाम को नहीं, राजवीर ने कहा। राजवीर ने ये बात ऐसे कही मानो उसने इसकी की मन की बात सुन ली हो, इसीलिए जब इसकी राजवीर की कही हुई बात सुनती है तब वो भी शौक हो गई और फिर से अपने मन में बोली, हद है यार, इनके सामने मन में भी शांति से सोचना होगा वरना ये वो भी सुन लेते हैं। इधर राजवीर और इसकी अपनी ही दुनिया में लगे हुए थे। उधर मिसा एक बार फिर से परेशान हो गई और इस बार उससे रहा नहीं गया और वो कोमल जी के पास उसके रूम में गई। कोमल जी जब अपने रूम में मिसा को देखती है तब बोली, मिसा क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो। कोमल जी को इतना शांत और खुश देख मिसा जो उनसे पूछने आई थी वो न पूछ के बोली, मॉम मैं डैड से मिलने आई थी। वो कहाँ हैं। वो तो काम से बाहर गए हैं, 8 बजे तक आएंगे। ओके। ये बोल मिसा कोमल जी के रूम से बाहर निकल गई और अपने फ़ोन के मैसेज को देखते हुए बोली, नहीं मिसा, ये मैसेज की वजह से तू ऐसे अपनी माँ की खुशी को डिस्टर्ब कर सकती है। पहले मुझे सारी सच्चाई जाननी होगी और मुझे पता है कि ये काम कैसे होगा। मिसा अपने रूम में आई और रेहान को कॉल करके उससे कुछ कहा और फिर फ़ोन रख के वॉशरूम चली गई। मिसा के मन में क्या है और उसे कौन से मेल आ रहे हैं, ये बात मिसा कोमल जी से न कहते हुए अभी के लिए अपने मन में ही रखना चाह रही होती है। उधर रूही अपने रूम में टहल रही होती है। तभी समर आके बोला, क्या हुआ है रूही, तुम ऐसे परेशान क्यों दिख रही हो। मैं परेशान नहीं हूँ, बस कुछ सोच रही हूँ। क्या। यही कि अब हमें अपना घर ले लेना चाहिए, आई मीन अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, रूही ने समर को देख के कहा। आज पहली बार रूही ने ये बात समर को कही, जिसे सुन के उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे कभी ऐसा नहीं लगा था कि रूही ये बात कहेगी, लेकिन आज पहली बार उसे ये कहा। समर के मन में यही होता है कि आखिर क्यों रूही ऐसा कह रही है। तुम अचानक से ये क्या क्यों कह रही हो।
सब मुझसे यहाँ बहुत प्यार करते हैं। ये सभी मेरे लिए मेरी जान से बढ़ के हैं। लेकिन समर, इन सारी बातों में से बात तो यही नहीं बदलेगी कि मेरी शादी हो चुकी है और ये घर अब मेरे लिए पराया है। अब मुझे अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, जो हमारा सपनों का घर होगा। रूही ने अपने मन की सारी बात समर को कही। रूही से शादी होने से पहले समर एक 2 BHK अपार्टमेंट में रहता। हालांकि उसे सैलरी बहुत अच्छी मिलती, पर उसकी ज़रूरत उतनी नहीं थी कि वो बड़ा घर ले। लेकिन वो उस घर में रूही को नहीं लेके जा सकता। रूही एक महलों में पली बड़ी राजकुमारी, उसे भला वो अपने छोटे घर में कैसे लेके जाता। समर को कुछ न बोलता देख के रूही बोली, क्या हुआ समर, तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं रूही, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बल्कि ये जान के अच्छा लगा। लेकिन रूही, तुम्हें क्या लगता है घर वाले हमें जाने देंगे? क्या राजवीर सर जाने देंगे? तुम भाई की चिंता मत करो, मुझे पता है वो हमें ऐसा करने से नहीं रोकने वाले। उन्हें तो अच्छा लगेगा कि हम ये घर कर रहे हैं, क्योंकि आखिर हम अपने घर के बारे में सोच रहे हैं। और रही बात बाकी सब की, तो उन्हें भी हमारी बात माननी होगी, क्योंकि शादी के बाद तो बेटी घर छोड़ के जाती है। तुम भाई की चिंता मत करो, मुझे पता है। समर रूही की बात को सुनता है। समर ने आज तक रूही को कुछ भी नहीं करने से रोका, साथ ही कभी किसी काम से मना नहीं किया। इसलिए वो आज भी रूही को सपोर्ट ही करता है। लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये लगा होता है कि घर वालों को रूही की इस बात से बुरा लगने वाला होता है। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं और इसकी रिवा को गोद में लेकर सुलाने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन रिवा सो नहीं रही होती है। राजवीर अपना काम फिनिश करके स्टडी रूम से निकल के रूम में आके देखा कि इसकी अभी भी रिवा को गोद में लिए उसे सुलाई रही थी। ये देख के राजवीर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ है इसकी? रिवा अभी भी नहीं सो रही है? हाँ, मैं कब से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसकी आंखों में नींद दूर तक नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, इसकी ने परेशान होते हुए कहा। इसकी पिछले 1 घंटे से ऐसे ही रिवा को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मजाल है रिवा सो जाए। इसकी की आंखें नींद की वजह से बार बार बंद हो रही थी, लेकिन रिवा को देख ऐसा लग रहा था मानो अभी खेलने लग जाए। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके बस सब कुछ देखे जा रही थी। राजवीर ने जब इसकी की नींद से बेहाल देखा तो वो रिवा को अपने गोद में लेके बोला, मैं ट्राई करता हूँ, तुम सो जाओ। राजवीर इसकी के हाथ से रिवा को लेके रूम में टहलने लगा, जिससे रिवा से सो जाए। लेकिन अभी भी रिवा नहीं सो रही थी। शायद दिन में वो ज़्यादा सो गई, जिससे वजह से नींद न आ रही हो। अब बच्चों के लिए क्या दिन और क्या रात, वो नहीं सोने वाली हैं। इसकी राजवीर की तरफ देखे बोली, ठीक है तुम सो जाओ, मैं सुला दूंगा जब इसे नींद आएगी। राजवीर ने इसकी से प्यार से कहा। राजवीर इसकी को कम से कम परेशान देना चाहता है, लेकिन ऑफ कोर्स कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी अच्छे से देख सकती हैं, जिस वजह से राजवीर को उसे उठाना पड़ता है। बट वो देख रहा है कि कहीं रात से इसकी ठीक से अपनी नींद नहीं पूरी कर पा रही है, क्योंकि उसे रिवा के लिए बार बार उठना पड़ रहा है। शायद इसीलिए सब कहते हैं कि पेरेंट्स बनना इतना आसान नहीं है, कई रातों की नींद कुर्बान करनी होती है। करीब आधे घंटे के बाद रिवा जैसे ही कैसे भी करके रिवा को सुला ही देता है राजवीर, और उसे इसकी के बगल में धीरे से सुला देता है। तब इसकी अपनी नींद भरी आवाज़ में बोली, सो गई है क्या? हाँ, राजवीर ने जवाब दिया और ख़ुद भी इसकी को लेके सो गया। सुबह का वक्त, मिसा आज जल्दी उठ के अपने डैड यानी अनोजी के पास गई और उनसे कुछ बात करने लगी। अनोजी अपने रूम में इतने सुबह सुबह मिसा को देख के चौंक गए और बोले, आज सुबह का चांद कौन सी दिशा में उगा है? मिसा अनोजी की बातों का मतलब समझ गई और वो बोली, डैड मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती हूँ क्या? ऑफ कोर्स आ सकती हो, लेकिन इतनी सुबह तो, वो भी अपनी सबसे प्यारी नींद को कुर्बान करके, यह मुश्किल है, इसीलिए मैं यूँ सवाल किया। अनोजी हंसते हुए बोले, जिसे सुन के मिसा अपना मुंह बना के बोली, हाँ 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 हाँ, वेरी फनी। ऐसा मेरा आपसे मिलने का मन कर रहा था और आप यहाँ मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मेरी बात नहीं करनी है आपसे।
ये बोल के मिसा झूठ मूठ का गुस्सा दिखाने हुए वहाँ से जाने लगी। तब अर्णव जी उसकी एक्टिंग देख के हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अपनी नौटंकी बंद कर और क्या काम है ये बता, जिसके लिए सुबह सुबह दर्शन दिए हैं। कुछ नहीं, बस मुझे आपसे देखना था, मिसा ने जवाब देते हुए कहा। साथ ही मिसा पूरा रूम में भी घूम रही थी। ये देख अर्णव जी भी शक करते हुए बोले, पक्का मुझसे ही भी शक करने मुझसे मिलने आई या मेरे रूम में कुछ पुराने? कम ऑन डैड, मैं कुछ नहीं चुराऊंगी। क्यों, मुझे तो जो चाहिए होगा मैं डायरेक्ट आपसे मांग लूँगी। तू तो मेरी रूम में ऐसे चारों तरफ क्यों घूर रही है? ऐसा लग रहा है मानो कुछ अभी ले लेगी, अर्णव जी बोले। मिसा का बिहेव अर्णव जी को कुछ अटक रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मिसा कुछ है और उससे कुछ छुपा रही है। वो बस मिसा को फोर्स नहीं करना चाहते कि वो बताए, लेकिन साथ ही उसके एक लिए कॉन्सेंस भी है, जिस वजह से वो बार बार ऐसा बोल रहे हैं जिसे मिसा खुद ही सब बता दे। मिसा को जब लगा कि अर्णव जी अब उसकी बातें नहीं करने में आ रहे हैं तो वो जल्दी से बोली, अच्छा डैड, मैं चलती हूँ अपने रूम में, मुझे कॉलेज भी जाना है। ये बोल मिसा वहाँ से चली गई, लेकिन अपने पीछे अर्णव जी के लिए बहुत सारे सवाल छोड़ गई। अर्णव जी खुद को यह सोचने से नहीं रोक पाए कि मिसा कुछ तो अलग बिहेव कर रही है। अर्णव जी अपनी बातें में बोले, मिसा सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आई, उसके मन में ज़रूर कुछ ऐसा है जो उसने मुझे नहीं बताया। मुझे पता करना होगा कि मिसा क्या सोच रही है, इससे पहले कुछ और गलत हो जाए। वहीं दूसरी तरफ मिसा भाग के अपने रूम में चली गई और गेट बंद करके खुद से बोली, डैड भी ना पूरे जासूस बन जाते हैं, ऐसे सवाल जवाब करने लगे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं सब सच सच ना बोल दूं। लेकिन थैंक्स गॉड मैं जल्दी अपना काम करके वहाँ से निकल गई। मिसा जल्दी से रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गई। आज वो कॉलेज भी जल्दी भी निकल गई, जिस वजह से सुबह ब्रेकफास्ट करके डाइनिंग टेबल पे वो नहीं आई। मिसा को न पाकर अर्णव जी बोले, मिसा कहाँ है? वो तो कॉलेज गई, आज बहुत जल्दी निकल गई, साथ ही मुझे कहा कि बहुत ज़रूरी काम है। अर्णव जी के सवाल पे कोमल जी ने उन्हें बताया, ये एक और बात है जो अर्णव जी और ज़्यादा मिसा के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है। मिसा आज तक कभी भी जल्दी कॉलेज नहीं गई, वो हमेशा लेट ही रही और इस बात पे अक्सर उसे अर्णव जी से डांट भी पड़ती रही है, पर वो हमेशा अपनी आदत से मजबूर रही। क्या कर सकते हैं, पर आज ऐसा अचानक क्या हो गया जो उसे कॉलेज जल्दी गई? अर्णव जी के मन में ऐसे कई सारे सवाल घूमने लगे और इन सभी का जवाब या तो उन्हें ढूंढना होगा या फिर मिसा से ही पूछना होगा, लेकिन उन्हें मिसा शायद न बताए, जिस वजह से अब उन्हें खुद ही इस बात का पता करना होगा। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने कहा, इन्वेस्टिगेशन की रोकी के साथ मिलके और उसे ये पता चला कि रीत को वहाँ से इंडिया लाया गया और एक तरफ से उसका किडनैप भी हुआ है। कार्तिक को ये बात बहुत टेंशन में डाल दी और वो जल्द से जल्द वापस इंडिया के लिए निकल गया। कार्तिक अपने जेट में था और रोकी उसके पास आके बोला, मैंने पता किया है, उन्हें शायद पानीपत साइड देखा गया है। पानीपत? लेकिन कोई रीत को वहाँ क्यों लेके जाएगा जिससे किसी का ध्यान उन पर ना जाए, और वैसे भी दुश्मन कभी भी नहीं चाहते कि हम उन पर पहुँच जाए। आपको किसी पे शक है जो ये कह सकता है? हाँ, मेरा स्टॉप ब्रदर साहिल। तो मैं आदमियों को वह कह देता हूँ कि वो आपके भाई पे नज़र रखे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद अपने लोगों को इस बात में लगा दिया है और अभी तक उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे उस पर डाउट जाए। वैसे तुमने अभी कहा है कि रीत को पानीपत में देखा गया है, तो उसे किसके साथ देखा गया? कार्तिक ने रोकी की तरफ देखते हुए पूछा, जिससे सुन के रोकी ने कहा, पता नहीं सर, उन सभी ने अपने फेस को कवर कर लिया हुआ था, पर मुझे लगा है कि वो अभी वहाँ से 10 कॉल्स गैंगस्टर की है। मैं इस बारे में इंडिया पहुँच के पता करता हूँ। ठीक है, टू बी कंटिन्यू। तो दोस्तों, आप सभी के इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि मुझे ये कहानी न चाहते हुए भी आगे बढ़ाने पड़ी। कोई बात नहीं, मैं कहानी को कंटिन्यू करूँगी, पर इसका थोड़ा टाइम चेंज रहेगा क्योंकि मॉर्निंग की जो कहानी मैंने आज डाली है वो आपको मॉर्निंग में मिलेगी और ये कहानी आज से आपको
3 बजे के आसपास मिलेगी। तो आप इसे 3 बजे देख सकते हो। और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।